एवरीवन गुड मॉर्निंग। ले शुरू करते ही छीके भर रही है। जो हमारे सोफ़े हैं आइवरी कलर में हैं, तो गंदे हो जाते हैं तो दिख जाते हैं। जो थोड़े बहुत भी उस पर दाग धब्बे इन द सेंस जो मट्टी लगती है ना वो दिखती है, तो इसलिए मैंने अर्बन कंपनी को बुक किया है। ओके, तो बोल रही थी मैं सो ये आइवरी कलर में थोड़ा सा भी कुछ भी उसका कलर चेंज हो रहा है तो पता लगता है। बहुत बारी तो मैंने ही क्लीन किया है एंड इसको फ्रीक्वेंटली क्लीन करते रहना पड़ता है, विच इज़ एक तरह से एक अच्छी चीज़ मानी जा सकती है एंड एक डिसएडवांटेज भी माना जा सकता है। क्योंकि डार्क कलर में क्या होता है, हम लोग साफ़ सफाई उसकी करते नहीं क्योंकि डस्ट दिखाई नहीं देता है, तो उस पर धूल मिट्टी जमती रहती है एंड जब भी सिट ऑन दैट तो हमको बिना पता होते हुए उसमें से धूल निकलती है जो नाक में जाता है एंड ऑफ कोर्स वी इनहेल दैट। उसकी वजह से क्यों ये खांस रहा है भैया, उसकी वजह से क्या होता है कि खांसी जुकाम या जो साइनस की प्रॉब्लम है, डस्ट एलर्जी, वो सब लोगों को आती रहती है। जो लाइट कलर्स होते हैं वो देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं लेकिन मेंटेनेंस ज़्यादा रहता है बिकॉज टाइम टू टाइम उसको क्लीन करना पड़ता है। डार्क कलर्स में क्या है, मेंटेनेंस नहीं होता है, गंदगी दिखती नहीं है बट गंदगी हम लोग अंदर ले लेते हैं, अपने इनहेल कर लेते हैं। हर चीज़ का जैसे प्लस एंड माइनस होता है वैसा है। तो वो हमेशा जो है मैं खुद ही क्लीन करती थी बट बहुत ज़्यादा स्ट्रेनफुल हो रहा था। आई वाज लाइक कि एक बार अर्बन कंपनी में ट्राई करके देखते हैं कि कैसा है। यहाँ पे अभी एक चीज़ है कि जैसे अगर आपका फैब्रिक का सोफ़ा है तो ये लोग कुछ मशीन्स यूज़ करते हैं, उसके ऊपर चलाते और वो मतलब जैसे वॉशिंग मशीन में पूरा ये हो जाता है ना, तो वो मशीन से वो सोफ़े के ऊपर चलाते हैं तो वो क्लीन होता है। लेकिन जो लेदर के सोफ़ा होते हैं उस पर वो मशीन नहीं चला सकते, ओनली पहले वैक्यूम से जो डस्ट है वो कलेक्ट कर देते और उसके बाद नॉर्मल जो उनके पास लिक्विड्स है वो अप्लाई करके पूरा ऐसे साफ़ करके फिर उसको माइक्रो फाइबर क्लॉथ जो होता है उससे क्लीन कर देते। बस इतना ही डिफरेंस है। तो अगर आपका फैब्रिक का सोफ़ा है तो आपको तो मशीनरी वाली क्लीनिंग मिलेगी मशीन के साथ, लेकिन अगर आपका लेदर का सोफ़ा है तो हाथ से ही वो क्लीन करेंगे, जैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और अगर वो मशीन आप इस पर चलवा दोगे तो आपके जो सीट्स है वो फट जाएगी लेदर वाली। आपको अच्छी क्लीनिंग चाहिए, चलो फैब्रिक वाले भी यूज़ करें ना, हम भी कर लेते हैं तो वैसा सही नहीं रहेगा। तो अभी वो क्लीन करना शुरू कर रहे हैं, मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कैसे क्लीन कर रहे हैं। क्योंकि एक्चुअली कल मैंने अर्बन कंपनी में बुकिंग करी थी, तो जो बंदा आया था वो तो वैक्यूम के लिए भी कुछ नहीं लेके आया था एंड मतलब कुछ बंदे होते हैं ना जिनका रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं होता है, मुझे इतना पसंद नहीं आया एंड वो भी कुछ इक्विपमेंट भी नहीं लेके आया था। तो उसने फिर क्या बोलते, मैंने बोला जब ये लेके ही नहीं आया है कुछ तो क्या कराएंगे, तो फिर मैंने रिप्लेस किया, रीशेड्यूल किया। तो आज ये वाले भैया आए तो ये काफ़ी अच्छी तरह से कर रहे हैं, मतलब सब कुछ लेके आए। तो लेट मी शो यू कि हाउ इज़ द प्रोसेस। यहाँ पे देखिए भैया ने पहले वैक्यूमिंग स्टार्ट करी है, तो सोफ़े के गैप्स में बहुत सारी चीज़ें जाने अनजाने में चली जाती है एंड अपन लोग जब बैठते हैं रोज़ साइड में हाथ तो लगाते नहीं हैं, तो ऐसे बहुत सारा कचरा जमा हो जाता है। हम सोचते हैं कि कैसे गया, जब बाद में देखते तो लगता है बट चला जाता है। जब आपके घर में बच्चे हों ये सब हो तो ऐसी चीज़ें होती रहती है। तो ये जो वैक्यूम है उससे वो हर एक कॉर्नर में, नीचे, ऊपर, साइड में, हर जगह पे ये वैक्यूम यूज़ करके सबसे पहले जो उसके ऊपर धूल मिट्टी है उसको निकाल दे रहे हैं और उसके बाद वेट से करेंगे। इसमें भी वो 2-3 ब्रशेस का इस्तेमाल कर रहे हैं सोफ़े का वैक्यूम करने के लिए। तो सबसे पहले ड्राई वैक्यूम होता है, तो आपको मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पहले मुझे ये प्रोसेस पता नहीं था एंड जितने आपके सीट्स होते हैं उसके हिसाब से पेमेंट होती है। तो मेरे यहाँ पे जो है 6 सीटर है, 6 सीटर के हिसाब से जो मुझे चार्जेस हुए थे वो हुए थे मुझे 748 रुपीज़। अगर आपके ज़्यादा सीट है या कम सीट है, हर एक सीट का एक 100 रुपये के हिसाब से चलता है। अगर सीट ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट उसके हिसाब से रहता है। तो उसके बाद टैक्स भी लगता है, इसलिए 748 लगा। 6 सीट्स थी, मतलब 600 अगर आप सीट्स का मान लो तो उसके अलावा बाकी जीएसटी हो गए वो सारे टैक्स के हिसाब से। तो सीट्स कम है तो कम होगी एंड सीट्स ज़्यादा है तो उसके हिसाब से 100 रुपये ऐड होते रहेंगे।
तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो यूसी पे डेमो दिया हुआ है वहाँ पे हर एक सर्विस के जो भी आप सर्विस लेना चाहते हो उसके ऊपर जो है डेमो दिया होता है कि आपको सर्विस किस तरह से प्रोवाइड की जाएगी करके। तो आई थॉट उसमें मतलब उसमें दिखाया था कि आपके सोफ़े पे मशीन्स यूज़ हो रही है तो बहुत ही अच्छी क्लीनिंग होगी। तो मेरे को लगा कि चलो बढ़िया है, मशीन से क्लीन करेंगे, क्योंकि मैं हमेशा हाथ से क्लीन करती थी तो बहुत थक जाते हैं, बहुत जल्दी होता नहीं है। तो आई वाज लाइक कि इससे बहुत अच्छा हो जाएगा करके मैंने इसीलिए ऑर्डर किया था। तो ऑर्डर करने के बाद पहले जो आया था प्रोफेशनल, वो तो ये वैक्यूम क्लीनर भी नहीं लेके आया था, खाली उसने एक छोटा सा स्पॉन्ज लिया, ना बकेट ना कुछ, एक मग में लिया एंड ही वाज लाइक कि इससे ही करेंगे और कुछ नहीं है। मैंने बोला डेमो में तो ऐसे लिखा था, अदरवाइज़ वहाँ पे स्पेसिफाई करना चाहिए था ना कि अगर आपका लेदर का सोफ़ा है तो उसके ऊपर मशीन नहीं चलाई जाएगी, अगर फैब्रिक का है तो ये स्पेसिफिकेशन रहनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर को पता नहीं होता है। एंड ये वीडियो भी मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कुछ चीज़ों की मुझे नॉलेज नहीं थी, जो एक्चुअली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे लगा कि अच्छा ये चीज़ है, ये चीज़ नहीं है। क्योंकि अगर हाथ से ही साफ़ करना है तो मैं ही कर लेती, मुझे लगा, ऑल्दो थोड़ा पेशेंस चाहिए, थोड़ा हिम्मत चाहिए, वो सारी चीज़ें चाहिए ही होती है। एंड अभी पूरा ड्राई क्लीन होने के बाद वो वेट मिला रहे थे, तो मैं इनसे पूछ रही थी कि आप क्या मिला रहे हो, तो उन्होंने नाम बताया था कुछ D1 क्लीनर करके, ऐसा कुछ है। 2 लिक्विड्स जो अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, तो अगर आप खुद क्लीनिंग कर सकते हो, इतना स्टेमिना है, तो मैंने इससे पहले, ये पहली बार मैं खुद कर रही हूँ। इससे पहले हमेशा मैंने घर में ही जो हैंड ग्लोव्स होते हैं ना, जो सिलिकॉन वाले, उसको पहन के अच्छे से रब करके ऐसे किया था। बट ताकत, मेहनत, टाइम सब तो लगता ही है। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेन हो रहे हो तो कभी कभी आप ऐसे यूसी में ऑर्डर करके भी करवा सकते हो, अदरवाइज़ अगर हाथ से ही करना है तो खुद भी कर सकते हैं। और जो अपना बर्तन धोने वाला ये जो स्पॉन्ज रहता है और एक साइड स्क्रब रहता है, वही उन्होंने लिया था एंड उसी से जो है साफ़ कर रहे थे। ऑल्दो क्लीनिंग काफ़ी अच्छी हुई, बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला। जब गंदे थे तो मतलब सामने से एकदम वाइट कलर में है, मतलब आइवरी कलर में है, तो बहुत जो गंदगी है साफ दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर घर में कोई आएगा वो सोचेंगे कि इतना गंदा कैसे हो गया सोफ़ा। वीडियो में या कुछ पिक्चराइजेशन जब कुछ निकालते हैं पिक्चर्स तब पता नहीं लगता, लेकिन बेयर आंखों से तो वो गंदगी पूरी दिखती है। तो यहाँ पे अभी उन्होंने वेट क्लीनिंग शुरू करी है। तो जब कुछ काम करवाते हैं आपके काम में और जो प्रोफेशनल करता है उनके काम में, जब आपको डिफरेंस या बेटर टेक्निक्स पता लगती है, तो जब आप खुद भी करोगे नेक्स्ट टाइम से तो थोड़ा इजी हो जाता है। तो ये क्या कर रहे थे, पहले जो बैक सीट्स है उन्हीं को पहले क्लीन कर रहे थे, ये जो बैठने वाली सीटिंग है उसको पहले नहीं कर रहे थे। एंड एक सीट के ऊपर पूरा रब करने के बाद उसको फिर जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ है उससे क्लीन कर दे रहे थे, क्योंकि जो वो लिक्विड लगा रहे हैं या जो उन्होंने वाटर में मिक्स किया है, अगर पूरे सोफ़े क्लीन करने के बाद सीधा एक साथ अगर क्लीन करेंगे तब तक ये जो है सूख जाएगा। तो सूख जाएगा तो तब क्लीन करेंगे तो सही से क्लीन नहीं होगा, और वैसा साबुन सा मतलब जो भी झाग वाग है वो जम सकता है करके एक एक सीट कर करके वो एक सीट को साफ़ कर रहे थे। एंड ये इसका हैंड रेस्ट है, उन्होंने एक्चुअली क्लीन कर दिया था पहले, बट काफ़ी जगह पे जो है दाग वाग गए नहीं थे। और उन्होंने बोला था जो पेन के निशान हो गए या जो खून के धब्बे हो गए या जो ऑयल मार्क्स होंगे वो नहीं जाएंगे, उसके अलावा बाकी सब तो चला जाएगा। तो जो नहीं जाते हैं वो दाग ये वाले होते हैं, ये भी उनके बताने से मुझे पता लगा। खून के दाग निकलते नहीं है क्या, मुझे पता नहीं था। सो इस तरह से वो क्लीनिंग कर रहे हैं। और अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि बिफ़ोर आफ्टर में डिफरेंस क्या है। तो ये सोफ़ा जो है एकदम क्लीन हो गया, आपको एकदम सफ़ेद, एकदम चिट्टा सा लग रहा है। एंड ये उतना सफ़ेद नहीं है, कैमरा में उतनी अच्छी तरह से कैप्चर नहीं हो रहा है, बट स्टिल यू कैन सी द डिफरेंस। आई होप उसके ऊपर की सीटिंग हो गया, नीचे की सीटिंग हो गई, ये देखो कितना साफ़ हो गया। वो इस तरह से नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा दिख रहा था। नज़दीक से अगर मैं ओनली एक एरिया दिखाऊँ तब भी पता नहीं लगेगा, इसलिए मैं साइड बाय साइड दिखा रही हूँ आपको। देखो जो लेफ़्ट वाला है वो आपको एकदम ब्राइट दिख रहा है, जो राइट वाला है वो थोड़ा डार्क येलोइश थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। सो दिस इज़ द डिफरेंस। एंड पूरा क्लीन करा दिया, एंड क्लीन सोफ़ा को देख के मुझे बड़ी राहत मिली। सो हॉल में हो रहा है सोफ़ा क्लीनिंग और यहाँ पे मैं बना रही हूँ उपमा। सो दिस इज़ ऑनियन एंड कैरेट उपमा। कैरेट भी डाला है इसमें, ऑनियन भी है एंड करी लीव्स, वो सारा पहले ध्यान नहीं रहा कि आप लोग के साथ शेयर करना है, हम चलो बना ही रहे हैं तो शेयर कर लेते।
ऑनियन और उसमें छोटे छोटे जो कद्दूकस किया है वो क्या है, कैरेट। आउच, वो पूरा बनने के बाद आपको दिखेगा। दिस इज़ हरी मिर्ची। फ्रेगनेंस काफ़ी अच्छी आ रही है। तो जो उपमा रवा है आप अलग से फ्राई करके भी डाल सकते हो और अदरवाइज डायरेक्ट भी डाल सकते हो, डिपेंड्स। सो क्योंकि मैंने ये अच्छी तरह सब कुछ फ्राई किया है, सो आई एम एडिंग इट डायरेक्टली। एंड इसको थोड़ा थोड़ा डालते डालते जो है आपको घुमाते रहना है। एंड आपको आइडिया होना चाहिए कि आप कितना डाल रहे हो। तो आदित्य को बोला उपमा, तो बोल रहा है यार उपमा, और तो बहुत ही रेयर टू रेयर, प्रोबेबली साल में 1 या 2 बार बनता है, बट उसके लिए भी ही मेक फीलिंग्स की उपमा बन रहा है करके। बट उपमा बहुत टेस्टी बनता है अगर सही से बनाया जाए तो। अभिषेक आ गया है। अभिषेक को पता ही नहीं है उपमा क्या है, जो भी बनाओ बच्चा अच्छे से खा लेता है। तो देखो इस कंसिस्टेंसी में होना चाहिए आपका उपमा। एंड ऐसे इसमें बबल्स फूट रहे वैसे होना चाहिए। और सिम में रखा है, फुल गैस में नहीं है। एंड ये आपको जो लिक्विड ही दिख रहा है, जब ऑफ कर देंगे सर्विंग के टाइम पे इट विल कम टू दैट थोड़ा सा जो घड़ वाला कंसिस्टेंसी है वैसे आ जाता है। तो अभी एकदम सही है। ये आपको लग रहा होगा पतला है, लेकिन ये ऑफ करने के बाद सही कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। एंड जो अर्बन कंपनी वाले भैया है उनको भी दे दिया, क्योंकि हम लोग खा रहे हैं तो उनको भी थोड़ा सा दे दिया। एंड अभी हम खा एंड ये है इवनिंग टाइम। एक्चुअली ऐसे ही वॉकिंग करते करते निकले थे। एंड हुआ ये कि खाने का कोई इरादा नहीं था, लेने का कोई इरादा नहीं था। ये कोई नया सेंटर था जो हमारे घर के पास में खुला था। गले में खिचखिच हो रही है, तो यहाँ पे स्पेशल डोसे बनाए जा रहे थे। एंड डिफरेंट टाइप के जो ब्रेकफास्ट आइटम्स होते हैं ना, वो अवेलेबल थे। तो नाइट टाइम में भी आजकल बहुत लोग चपाती, डोसा, इडली खाते हैं उस हिसाब से। तो यहाँ पे पनीर डोसा बना रहे थे एंड चीज़ डोसा बना रहे थे, और भी कुछ चीज़ें थी। एंड वो बता रहे थे कि संडे के टाइम पे और भी स्पेशल बनता है। तो देख के ज़रा मन ललचा गया इनका भी, तो इन्होंने बोला चलो ले लेते हैं 1 प्लेट। तो ये इवनिंग टाइम पे ले चीज़ वाला जो है डोसा बच्चों के लिए ले लिया। ऑल्दो वो डिनर कर चुके थे, फिर भी ले लिया। कभी कभी होता है ना, प्लान नहीं होता है, लेकिन प्लान ना होते हुए रूटीन जो है बड़ा अच्छा खासा निकल जाता है, उस टाइप का था। तो खा के एंड देख के एंड शूट करके सब कुछ बहुत अच्छा लगा। सो ये है आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब घंटे बजा के। सो आजकल यूसी से सब लोग सर्विसेज लेते हैं हर चीज़ की, तो इसलिए मुझे लगा ये एक बेहतर चीज़ रहेगी। हर एक के घर में कहीं लेदर सोफ़े हैं, कहीं कोई सोफ़े हैं, तो सर्विस लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए वो इस वीडियो को शायद, मतलब सोफ़ा क्लीनिंग की जो सर्विस है वो शायद आपको वो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो को देखने के बाद उस चीज़ के बारे में क्लैरिटी आ चुकी होगी, है ना। चलो तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।